Assalamualaikum. I am Khadija Aman, Assistant Professor of Botany from Government Degree Girls College, Lines area. Today I will teach you the annual intermediate examination paper pattern of First Year Science Pre-Medical Botany. एग्ज़ाम में बेहतरीन नंबर लेने के लिए सबसे अहम जो चीज़ मानी जाती है वो है आपका पेपर सॉल्व करने का तरीक़ाकार। हम यहाँ पर बॉटनी के पेपर को सॉल्व करने के हवाले से बात करेंगे। तो बेटा बॉटनी का जो पेपर है, यानी अगर हम फर्स्ट ईयर के पेपर की बात कर रहे हैं तो उसमें 3 सेक्शंस होते हैं और जो टोटल पेपर का टाइम होता है वो होता है 2 घंटे। There are 3 sections in first year botany paper, section A, section B and section C. For MCQs, you will be given 15 minutes to solve. You have to return the MCQs paper back to the examiner. After 15 minutes, you will be given the descriptive paper. Total time of paper is 2 hours only, so you must have to practice time management during these vacations. सेक्शन ए जो कि MCQs का सेक्शन होता है, उसके लिए आपको इन्हीं 2 घंटों में से पहले 15 मिनट दिए जाते हैं। उसके बाद का 1 घंटा 45 मिनट आपको अपना डिस्क्रिप्टिव पेपर सॉल्व करने के लिए मिलते हैं। Important tips to remember: while writing your answer, you should be very clear about that your answer is to the point, the content of your answer is appropriate, and the time management. टाइम मैनेजमेंट पेपर सॉल्व करने में इंतहाई अहम रोल प्ले करता है। जो आपका सेक्शन या जो भी आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो अगर सिर्फ 1 लाइन में जवाब मांगा जाता है उसका, तो आपने 1 लाइन में जवाब लिखना है। वो तमाम क्वेश्चंस जिनके आंसर 2 लाइन में मांगे जा रहे हैं उनका जवाब आपने लाजमी 2 लाइन में ही मुकम्मल करना होता है। दिस इज़ व्हाट वी कॉल टाइम मैनेजमेंट। और 1 या 2 लाइन लिखने में आपको मैक्सिमम 1 मिनट लगता है। सेक्शन ए जो कि MCQs का सेक्शन कहलाता है या जिसको हम कहते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, इसके टोटल मार्क्स होते हैं 9। दिस सेक्शन कंसिस्ट्स ऑफ 18 पार्ट क्वेश्चंस एंड ऑल आर टू बी आंसर्ड। ईच क्वेश्चन कैरी हाफ मार्क। Students do not need to write the question and answer script, but only write the answer in full against proper number of the question and its part. Note: write the code of your question paper in bold letters in beginning of the answer script. What is answer script? Answer script is the answer sheet जो जिसमें आप जवाब लिखते हैं। आपके पास मैंने यहाँ कुछ एग्जाम्पल सेट बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल MCQs आपके पास आता है नंबर 1, क्लब मॉसेस आर प्लेस्ड इन, ऑप्शंस आर मसाई, हेपेटेसी, लैकोप्सिडा, ब्रायोफाइट्स। नंबर 2, the basic unit of classification is kingdom, genus, species or family. In plants, exchange of gases takes place through, options are lenticels, stomata, cuticles or hydathoid. Number 4, stigma is the part of sepal, petal, stamen or carpel. For example, number 5 is in electron microscope. The source of light is daylight, ultraviolet rays, electron beam or infrared. Number 6 option is plant-like protists are algae, fungi, protozoans or slime molds. My dear, how to write the answer of these questions in the answer script? For example, this is your answer script. First you have to write the code ऑफ योर क्वेश्चन पेपर। MCQs के पेपर पर आपको लाजमी कोड दिया जाता है जो आपने आंसर स्क्रिप्ट में मेंशन करना है। अगर आप ये लिखना भूल गए तो आप ये समझ सकते हैं कि आपके आंसर्स कंसिडर नहीं किए जाएंगे और आपके 9 नंबर यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो MCQs पेपर है उसका कोड है BT-05 जो मैंने अपने आंसर स्क्रिप्ट के सबसे पहले मेंशन कर दिया। अब मेरे पास ऑप्शंस हैं 1 से लेकर 18 तक। हमने यहाँ एग्जाम्पल्स 1 to 6 दिए हैं आपको।
आपने सबसे पहले 1 से लेकर 18 तक के नंबर डालने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 जो था आपके पास, क्लब माउसेस आर प्लेस्ड इन द ग्रुप, आपके पास जितने भी ऑप्शंस थे उनमें सबसे जो करेक्ट आंसर था वो था लाइकोप्सिडा। सो आपने यहाँ लिखा लाइकोप्सिडा। ऑप्शन 2 का आंसर था स्पीशीज, सो आपने 2 लिखा और उसके आगे आपने करेक्ट ऑप्शन लिखा। इसी तरीके से आपने नंबर 3 क्वेश्चन जो था उसका ऑप्शन स्टोमेटा करेक्ट था, वो आपने लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 4 के अगेंस्ट आपने उसका करेक्ट ऑप्शन लिखा विच इज कार्पल। नंबर 5 के अगेंस्ट आपने लिखा अल्ट्रावायलेट रेज और नंबर 6 के अगेंस्ट आपने उसका करेक्ट ऑप्शन लिखा विच इज एल्गी। 15 मिनट के बाद आपसे ये MCQs पेपर वापस ले लिया जाता है। आंसर स्क्रिप्ट आपके पास मौजूद रहती है। अब आपने उसमें अपना डिस्क्रिप्टिव सेक्शन विच इज सेक्शन B एंड सेक्शन C सॉल्व करना है। सेक्शन B, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। टोटल मार्क्स आर 22. This section comprises 2 parts, question number 2 and question number 3. In question number 2, attempt any 10-part questions. Each question carries 1 mark. यानी कि टोटल नंबर कितने हो गए इस क्वेश्चन के हमारे पास? 10. This part of section B has 16 questions but you have to do only 10. Note, answer should not exceed more than 2 lines. ये नोट आपको यहाँ पर 2 चीज़ें बता रहा है। एक तो आपका कंटेंट, यानी योर आंसर शुड बी वेरी प्रिसाइज, एंड टाइम मैनेजमेंट मीन्स यू डोंट नीड टू राइट मोर देन 30 seconds to 1 minute. Okay, for example, question number 1, what is isomorphic alternation of generation? Question number 2, what is a bacteriophage? Number 3, mention 3 steps of evolution of seeds in plants. Question number 4, what is the floral formula of family Fabaceae? सबसे इम्पॉर्टेंट टिप जो इस सेक्शन को सॉल्व करने की है वो ये है कि आपने इसमें कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं देनी है। अगर आपसे सवाल पूछा गया है व्हाट इज आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, सो आपने क्या किया, सबसे पहले आपने उस डेफिनेशन को थोड़ा सा अपने अल्फाज में बयान किया। आइसोमॉर्फिक मीन्स हैविंग सेम मॉर्फोलॉजी. नाउ यू विल राइट द आंसर, एन अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन in which 2 altering generations, gametophyte and sporophyte, are morphologically similar. Complete. इससे ज़्यादा लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल दूसरा क्वेश्चन था हमारे पास, व्हाट इज बैक्टीरियोफेज। सबसे पहले ओपन करें, बैक्टीरिया, फेज टू ईट. In very simply, very precisely you can write this. Bacteriophage is a virus which infects a bacterium cell. Your answer is completed. Okay. Number 3, mention 3 steps of evolution of seed in plants. Evolution of seed itself काफ़ी एक लेंथी टॉपिक है जिस पर बाकायदा शॉर्ट नोट 7-8 लाइनों का लिखा जा सकता है, लेकिन आपसे यहाँ क्या मांगा गया है, mention 3 steps of evolution of seeds in plant. So you just need to write the 3 steps. Number 1, origin of heterospory. Number 2, retention and germination of megaspore within the megasporangium to form female gametophyte. Number 3, development of integument around megasporangium. Complete. इन तीनों पॉइंट्स को फर्दर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है, राइट डाउन द फ्लोरल फॉर्मूला ऑफ फैमिली फैबेसी, तो आपने फैमिली फैबेसी के फर्दर कोई भी कैरेक्टर्स नहीं लिखने हैं, आपने सिर्फ और सिर्फ उसका फॉर्मूला यहाँ पर मेंशन करना है। मीन्स इट इज़ जाइगोमॉर्फिक, बायसेक्सुअल, कैलिक्स 5, गैमोसेप्लस, corolla 1+2+2, 3 are free and 2 are fused, and rhocium 9+1 means 9 are in a bundle and 1 is free. Gynoecium 1 and ovary is superior. This is all. Now the question number 3. Attempt any 6 parts question. Each carry 2 marks. इस सेक्शन में, सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 3 जो है आपके पास, उसमें आपको तकरीबन 9 सवाल दिए जाते हैं जिनमें से आपने 6 जो है वो सॉल्व करने होते हैं। हर सवाल के नंबर
2 होते हैं। नोट, आंसर शुड नॉट एक्सीड मोर देन 5 लाइन्स। आपका आंसर यहाँ भी 5 लाइन्स के दरमियान ही रहना चाहिए है, 5 लाइन से ज़्यादा आपका आंसर नहीं जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जो क्वेश्चन आया है वो है गिव द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी। आउटलाइन किस तरीके से बनाते हैं ये मैं आपको आगे बताती हूँ। दूसरा सवाल है आपके पास व्हाट इज फर्मेंटेशन, ऑल्सो नेम इट्स टाइप। तो बेटे जी यहाँ पर आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फर्मेंटेशन को बताना है कि व्हाट इज फर्मेंटेशन, किस तरीके से होती है, और उसके बाद आपने इसके जो 2 टाइप्स हैं जिनमें से पहली है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और दूसरी है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, उनके सिर्फ और सिर्फ नाम मेंशन करने हैं, उनको फर्दर एक्सप्लेन नहीं करना है। इसी तरीके से अगर आपको दिया जाता है राइट नोट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, सो आपने क्या करना है कि न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया में से किसी एक पर आपने नोट लिखना है। नोट में आपने क्या क्या चीज़ें डालनी हैं, सबसे पहले आपने फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस कर रहे हैं आप, तो आपने सबसे पहले उसके पार्ट्स बताने हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियस होता है, और जनाब उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्रोमेटिन मटेरियल होता है हमारे पास, या क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आपने बताना है कि न्यूक्लियस के मेन फंक्शंस क्या क्या हैं। अगर आपके पास सवाल आता है ड्रॉ अ लेवल डायग्राम ऑफ फ्लूइड मोजाइक मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इस किस्म के सवालों में आपने सिर्फ और सिर्फ जो भी डायग्राम दी गई है वो ड्रॉ करनी है और उसको लेबल करना है। आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन किस तरीके से हम बनाते हैं, सबसे पहले हमने लिखा किंगडम प्लांटी, उसके बाद हमने उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया, नंबर 1 ब्रायोफाइट्स एंड ट्रैक्योफाइट्स। फिर हमने ब्रायोफाइट्स के बताए जनाब कि ये फर्दर डिवाइड होता है 3 सब ग्रुप्स में, नंबर 1 हेपाटेसी, एंथोसिरोटी एंड मसाई। इसी तरीके से ट्रैक्योफाइट्स हमारे पास 5 क्लासेस में डिवाइड हो रहा है, जिनमें से कौन कौन सी हैं, पहली है सैलोप्सिडा, दूसरी लैकोप्सिडा, तीसरी स्फेनोप्सिडा, चौथी टेरोप्सिडा और पांचवी स्पर्मोप्सिडा। स्पर्मोप्सिडा या सीड बियरिंग ट्रैक्योफाइट्स जो है हमारे पास, वो अगेन 2 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं। पहला कहलाता है जिम्नोस्पर्म और दूसरा कहलाता है एंजियोस्पर्म। आउटलाइन बेसिकली आपके पास सिर्फ और सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। आपने सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बनाना है किंगडम प्लांटी, जिसमें 2 ग्रुप्स हैं, ब्रायोफाइट्स ट्रैक्योफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स के 3 क्लासेस, ट्रैक्योफाइट्स की 5 क्लासेस, और उसके बाद आपने और मज़ीद इसमें कुछ भी नहीं लिखना होता है। दिस इज ऑल आउटलाइन ऑफ क्लासिफिकेशन इज। Section C, which is detailed answer questions. Total marks are 14. Attempt any 2 questions from this section. All carry equal marks. Question number 4. Define photosynthesis. Describe the light reaction. Question number 5. Describe family Solanaceae under the following headings: floral characters, floral formula, floral diagram, for economic importance with botanical names. Question number 6. With the help of diagram, describe the life cycle of moss. Question number 7. Define transpiration and its types. Describe the structure and mechanism of opening and closing of stomata. For example, आप क्वेश्चन नंबर 4 सिलेक्ट करते हैं। सबसे पहले आपने क्वेश्चन नंबर 4 में लिखना है डेफिनेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, देन लाइट रिएक्शन और लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन, एंड व्हाट कंटेंट यू हैव टू राइट इन लाइट रिएक्शन, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फोटोसिस्टम्स एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। अगर टाइम और है आपके पास तो आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फ्लो की डायग्राम भी बना सकते हैं, फोटोसिस्टम 2 से फोटोसिस्टम 1 तक किस तरीके से इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जंप करके जा रहा है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 5 अटैम्प्ट करते हैं, विच इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ फैमिली, सो व्हाट थिंग्स यू हैव टू राइट इन दिस क्वेश्चन: फ्लोरल कैरेक्टर्स, फ्लोरल फॉर्मूला, फ्लोरल डायग्राम एंड इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस। फ्लोरल कैरेक्टर्स में इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर, फ्लावर पार्ट्स लाइक कैलिक्स, क्रोला, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, एंड फ्रूट एंड प्लेसेंटेशन।
floral formula of the family. Then you have to draw floral diagram. Then you have to write economic importance. जो भी आपको economic importance 4 इस फैमिली की याद है, आपने वो लिखनी है। और साथ साथ इस फैमिली में जितने भी प्लांट्स आते हैं उनमें से कोई भी 2 प्लांट्स आपने सेलेक्ट करके और उनके बॉटनिकल नेम्स लिखने हैं। अगर आप क्वेश्चन नंबर 6 अटैम्प्ट करते हैं विच इज़ द लाइफ साइकिल, उसमें सबसे पहले आपने क्या चीज़ देनी होती है, लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, या अगर आपके पास लाइफ साइकिल ऑफ अल्वा भी है या लाइफ साइकिल ऑफ फर्न भी है तो उसमें भी आपने इसी तरीके से जो है वो आगे काम करना होता है। हमारे पास एग्जाम्पल है मॉस, तो हम लिखेंगे सबसे पहले हेट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है इसमें। गैमेटोफाइट प्लांट के बारे में बताएंगे, उसके रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम आर्चिगोनियम के बारे में बताएंगे, किस तरीके से गैमीट्स बनेंगे, फर्टिलाइजेशन होगी, और फिर स्पोरोफाइट किस तरह का होगा, उसके पार्ट्स क्या क्या होंगे, उसमें किस तरीके से रिप्रोडक्शन होगी, स्पोरेंजियम बनेगी, स्पोर बनेंगे, और फिर स्पोर से एक नया गैमेटोफाइट प्लांट जो है वो बन जाएगा। This is what we call alternation of generation. Gametophyte plant produces sporophyte and sporophyte produces gametophyte. इसके बाद आपने डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल भी मॉस की बनानी है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 7 अटैम्प्ट करते हैं विच इज़ ट्रांसपायरेशन, तो उसमें आपने क्या क्या कंटेंट्स डालने हैं। नंबर 1 आपको ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन लिखनी है, व्हाट इज ट्रांसपायरेशन। देन यू हैव टू गिव टाइप्स ऑफ ट्रांसपायरेशन, lenticular, cuticular and stomatal transpiration. Then you have to write the structure of stomata. Then you have to draw the diagram of stomata. And last you have to write the mechanism of opening and closing of stomata. Long questions इन्हीं तरीकों पे solve किए जाते हैं। Summary. फर्स्ट ईयर बॉटनी का पेपर सॉल्व करने का जो टोटल टाइम है वो होता है 2 घंटे। मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 45। बॉटनी का पेपर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में आपने एमसीक्यूज़ सॉल्व करने होते हैं। एमसीक्यूज़ में आपने सवालात नहीं उतारने होते हैं, सिर्फ उसका जो सही जवाब होता है वो अपने आंसर स्क्रिप्ट पर लिखना होता है। 15 मिनट आपको दिए जाते हैं इस सेक्शन को सॉल्व करने के लिए। टोटल नंबर इस सेक्शन के होते हैं 9। सेक्शन बी 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 10 सवालात हल करने होते हैं और हर सवाल का 1 नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 6 सवाल हल करने होते हैं और हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। सेक्शन सी में आपको 2 सवालों के जवाब देने होते हैं और ये सेक्शन आपका डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स का सेक्शन होता है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 14। एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने का टाइम 15 मिनट है। टोटल 2 घंटों में से 1 घंटा 45 मिनट आपको सेक्शन बी और सेक्शन सी सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं। पेपर को सॉल्व करने की कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको मैंने शुरू में भी बताई थी, एक दफ़ा फिर आपको वो बता देती हूँ कि जहाँ आपसे 2 लाइंस में आंसर मांगा जाए वहाँ 2 लाइन से एक्सीड ना कीजिए। जहाँ 5 लाइंस में आपसे आंसर सॉल्व करने का कहा जाए वहाँ 5 लाइन से ज़्यादा अपना जवाब ना लिखिए। डिस्क्रिप्शन जितनी भी आपने देनी है वो सेक्शन सी के सवालों में दीजिए, जहाँ पर डायग्राम की भी ज़रूरत पड़ती है और हर सवाल के जवाब में आपने अच्छी तरह से डिस्क्राइब करके आंसर को लिखना होता है। टोटल 2 घंटे का ये पेपर है, इसलिए टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है यहाँ पर। अगर आप टाइम को मैनेज कर सकेंगे तो आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेंगे। 2 लाइन आंसर क्वेश्चंस कोशिश कीजिए कि 20 मिनट में सॉल्व कर लीजिए। 5 लाइन आंसर क्वेश्चंस जो हैं कोशिश कीजिए कि आपके 20 से 25 मिनट में सॉल्व हो जाएं और आखिर का 1 घंटा अपना सेक्शन सी के लिए रखिए ताकि उसमें आप डिटेल में अपने आंसर लिख सकें, साथ साथ डायग्राम भी बना सकें और आखिर के कुछ मिनट आपको रीचेकिंग के लिए भी मिल जाएं। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको पेपर सॉल्व करने में बहुत हद तक मदद देगा। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।